यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। अच्छा माहिर, मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया था क्योंकि मुझे सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी जगहों पे डकैतियां हो रही है, इसलिए मुझे डर सा लग गया है और लोगों को पता है कि हमारे यहाँ शादी हुई है। इसलिए तुम एक काम करो, हसीना से जेवर लो और मेरे साथ चलो, बैंक लॉकर में रखवा कर आते हैं। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो मुझसे ज्यादा है ना? मेरा हर काम तुमसे ज्यादा जरूरी है। मेरी अठन्नी कभी हमसे इतनी दूर नहीं गई और अब तो वो 7 समंदर पार चली गई, इतनी दूर। घर में सबसे छोटी है इसीलिए रो रही है। ये लो तुम्हारे हनीमून ट्रिप के टिकट्स। मैंने आपसे कहा ना, मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। अरे वो तो कोई नाम भी तो होगा, कौन आई है? तू? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। ऐसे क्यों देख रही हो? आपने तो मुझे अब देखना ही छोड़ दिया। मगर मैं तो देख सकती हूँ। तुम मुझे तो देख सकती हो, लेकिन मेरे अंदर जो टूट फूट चल रही है तुम्हें कभी नजर नहीं है। बिखर तो मैं भी गई हूँ, मगर मुझे यकीन है कि समेटना आप नहीं है। जो खुद टूट चुका हो तो किसी को क्या समझे? ये तो खुदा ही बेहतर जानता है कौन कब कहाँ किसे संभालेगा। सीना, तुम शुक्र करो कि जो कुछ हुआ हुआ बर्दाश्त कर, ना मेरी चीज को कोई हाथ लगाए और मैं बर्दाश्त कर सकूं, नामुमकिन है। आखिर आप कब तक उस एक रात के किस्से को लेके बैठे रहेंगे? कब तक उसी बात पे रोते रहेंगे? क्या सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? मैं खुद अपने आप से तंग हुआ सी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इंसान इतना भी बेबस हो सकता, कभी सोचा ना। मैं भी वही हूँ, आप भी वही हैं, फिर ये फासले क्यों? पता नहीं हसीना, मैं खुद को मना नहीं पा रहा। अल्लाह ने मुझे किस मिट्टी का बनाया? ऐसा क्या किया है मैंने? क्या किया है मैंने? क्यों आपने मेरे नसीब में दूरियों का अजाब लिख दिया? इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत, और फिर उस एक किस्से के बाद सब कुछ खत्म। आखिर उस एक रात ने आपके अंदर ऐसा क्या बदल दिया कि मैं हसीना इतनी हसीना नहीं रही? तुम अब मेरी नहीं रही। नहीं, मैं सिर्फ आपकी। तुम सिर्फ मेरी नहीं, मेरी नहीं रही तुम। मैं आपकी हूँ, मैं आपकी हूँ, मैं सिर्फ आपकी। मैं आपकी हूँ। हसीना सिर्फ आपकी है, सिर्फ आपकी, आपकी हूँ मैं। हसीना सिर्फ आपकी है, सिर्फ आपकी। तू तीन मट्टार श्रेणी, तेरी हिम्मत है क्यों यहाँ आने की? और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे इसने मेरी जिंदगी खराब कर ली, मेरे बच्चे तो लेते बहुत बुरी बात है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए जानतारा।
किस बेदर्दी से तुमने बच्ची को मारा है? अरे तुम पे तो वाकई जिन आया हुआ था। हाँ आ गया था, बताया नहीं था? वो तो मेरी थोतन है ना, मुझ पे थोते रही है वो। मैं चाहूँ ना तो आपके खिलाफ FIR कटवा सकती हूँ। आपने मुझ पे जानलेवा हमला किया, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करी। तो आपको बनाने के लिए आई थी। अब अगर दुबई का वीजा नहीं लगा तो इसमें मेरी क्या गलती है? वैसे अम्मा भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दुबई का वीजा इतनी आसानी से नहीं लगता। भाभी तो तमता इतने तेरे ते इधर से चली जाए। ये मेरा टमाटर देते आई है यहाँ पर, मुझे पता है तब। उई तमाशा, उई तमाशा। नन्नी, वक्त देखती है ना मौका। हम यहाँ परेशानी में बैठे हुए और तुझे गाने सूझे। भाभी इतने तेरे तराफत से यहाँ से चली जाए, बोले धत्ते देते ना तो निकालूंगी मैं। देख शांता, ये मेरा घर है और यहाँ हर कोई आके रहता है। मेरे हालात जैसे भी हों, ना मैं किसी को आने से मना करती हूँ और ना जाने का कहती हूँ। जहाँ इतने सारे लोग रह रहे हैं इस घर में, ये बेचारी भी रह लेगी। इससे मैं तेरे कहने पे इस घर से जाने को नहीं कहूंगी। ठीक है, इधर तो मैं ही चली जाती हूँ। देर लड़ती चलिए, तुम अपनी नम तो नीचे दी जा रही हो। अरे ये गैर कहाँ है? तेरे बेटे की बीवी है, तेरी बहू है, इस घर की इज्जत है। इस घर से निकल के कहाँ जाएगी? कुछ तो सोच समझ के बोला कर। वैसे खाला एक बात है, अल्लाह तुम जैसी जल्लाद सास ना किसी को भी ना दे। अल्लाह तौबा, तुम्हारा अब तक दिल नहीं भरा, इसको कैसे मारा है तुमने बेदर्दी से। आलम, मैं तो कहती हूँ तौबा तौबा, इतने भारी भरकम हाथों से इतनी मासूम को मारा है। अगर खाला बालम को पता चल गया ना कि तुमने उसकी बीवी को इतनी बेदर्दी से कूटा है तो वो तुमसे शायद रिश्ता ही खत्म कर दे। नहीं, बालम को कोई नहीं बताएगा। भाभी प्लीज तुम भी मत बताना उसे। वो मेरे शौहर हैं, मैं उनसे कुछ नहीं छुपाती। देदा, मेरे बेटे तो मुझसे तेरे थीनत आती है ये। करीना बेटा, कभी कभी हालात की नजाकत को भी समझना चाहिए। तुम बालम से कुछ ना कहना, यही हम सब के लिए बेहतर है। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं तो बालम को बताऊंगी सब देख। ये भाभी जी समझदार तब से ऐसा मारूंगी तुझे ना, तो याद करेगी। कोई क्या तुम्हें अल्लाह पूछेगा, देखना बताओ। मनु थी। बोलो ना भाभी, बालम को कुछ नहीं बताओगे ना कि अम्मा ने ये सलूक किया तुम्हारे साथ? ठीक है, अगर इन्होंने अब मुझ पे हाथ नहीं उठाया तो मैं भी चुप रहूंगी। बोलो ना अम्मा। ठीक है, हाथ नहीं उठाऊंगी मैं, ये तलूंगी। उफ, ठंडा ठंडा शरबत। ओहो, शरबत, लाल वाला शरबत, वो भी दूध में। गर्मी हो, सास की मोटी मोटी गालियां हो, ऊपर से आपको मिल जाए लाल वाला शरबत जो कि आपको तस्कीन बख्शे। नन्ही, मेरा शरबत वापस दे मुझे। हिम्मत तो लेके दिखाओ। ये मैंने कहा ना, मैंने अपने लिए बनाया ये। क्यों बनाया है? क्योंकि मुझे गर्मी में रहने की आदत नहीं है। अच्छा, गर्मी में रहने की आदत नहीं है। चलो ठीक है, ये शरबत मैं तुम्हें दे देती हूँ। पहले मुझे आधा किलो दूध के पैसे दो, क्योंकि पतीली खाली पड़ी है। तुम शरबत घटाओ और हम ना पिए कुछ, है ना? हमें शाम में चाय पीनी। जाओ पैसे। अच्छा, तूने मुझे पागल समझा है, मैं तुझे चाय के दूध के पैसे दूं? मेरी जान, आपको पागल समझने की क्या जरूरत है? आप तो हैं ही पागल। हम पागल हैं बल्कि कि हम पूरे रमजान में दूध ना पी सके, शरबत ना पी सके हैं। महारानी आई है और ऊपर से अय्याशियां कर रही हैं। दूध के लाल वाले शरबत दे मेरा शरबत, अगर नहीं पिया ना तो अच्छा नहीं होगा। नन्ही, मेरा शरबत वापस दे। या अल्लाह, बहुत गर्मी है। नन्ही, तू मेरी कितनी अच्छी बहन है, तुझे कैसे मालूम कि तेरा छोटा भाई गर्मी में प्यासा आएगा वापस? मनोज गंगा पी गया पूरा शरबत। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं गुड्डू। तस्कीन मिल गई। जो लाभ लगेंगे तुझे, देखियो मनोज, छोड़ूंगी नहीं। अबे आलम, बचा मुझे, मोटी नन्ही। बच, तेरी बददुआ लगी है मनोज। जाहिल गवार।
हसीना, जी। तुम इतनी उदास क्यों बैठी रहती हो हर वक्त? नहीं, मैं तो उदास नहीं हूँ। रियली? तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो। क्या मायर तुम्हें खुश नहीं रखता? नहीं, माहिर तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। अगर तुम्हें मायर से कोई शिकायत है तो तुम मुझसे कह सकती हो, मैं उसे समझाऊंगी। मुझे लगता है कि मायर तुम पे वो तवज्जो नहीं देता जो तुम्हारा हक है। नहीं, मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं। वैसे इसमें गलती तुम्हारी भी है। क्या मतलब? देखो हसीना, ये तो हर औरत पे डिपेंड करता है कि वो अपने शौहर का दिल किस तरह जीतती है, और शौहर औरत की किन बातों से खुश होता है। इतना तो तुम्हें पता ही होगा, मुझे समझाने की क्या जरूरत है। आप कहना क्या चाहती हैं? अच्छी खासी शक्ल है तुम्हारी, तो फिर तुम इतनी उजरी भी सी क्यों रहती हो? उठो, तैयार हो, माहिर के आने का वक्त हो रहा है। देखो, हर शौहर चाहता है कि जब वो घर आए तो उसकी बीवी उसे बनी सवरी सजी सवरी मिले। क्या सोच रही हो? चलो उठो, तैयार हो जाओ, कोई अच्छा सा ड्रेस पहनो। बल्कि तुम एक काम करो, रॉयल ब्लू कलर का कोई ड्रेस पहनो क्योंकि मायर को रॉयल ब्लू कलर बहुत पसंद है और तुम पे सूट भी करेगा। तुम ये सोच रही हो ना कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ क्यों कर रही हूँ? आफ्टर ऑल मैं भी एक औरत हूँ और दूसरी औरत का दुख समझती हूँ। अगर मगर क्या, जाओ जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, माहिर आता ही होगा। और हर शौहर की ख्वाहिश होती है कि वो जब भी घर आए तो बीवी उसे बनी सवरी मिले। ठीक है, गुड लक। अथन्नीता ना फोन आया था मेरे पास, वो पहुंच गई अमृता और बड़ी थूत है। पोपो, तुम अठन्नी से बोलो कि मुझे अपने पास अमेरिका बुला ले। दुम में तो ना धोबी आएगा, कुत्ते धले पे बैठना और फिर सीधे चले जाना, वो तुझे पहुंचा देगा अमृता। पोपो, तुम एक काम करो, क्यों तुम उस गधे पे बैठो और सीधी जाओ दुबई अपने भगोड़े बेटे के पास। अच्छा बच्चा, ज्यादा बकवास नहीं था। पोपो, तुम तैयारी पकड़ो, तुम्हारी इस हफ्ते फ्लाइट है गधे की, सीधा दुबई के लिए। लेकिन नहीं 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 नहीं, तुम दुबई कैसे जाओगी? तुम्हारे कंगले बेटे ने तो तुम्हारी बहू को वापस भेज दिया है, तुम्हें क्या रखेगा कंगला कहीं का। खबरदार, मेरे बेटे तो बुरा बोला। जबान संभाल के बात करना उसके लिए, नहीं तो तेरी जबान छेदते ना, गले में लताते तुझे ऐसे ऐसे लता दूंगी मैं। समीत से बात कर, मैं तुझसे भरी हूँ। बड़ा कहने से ना कोई बड़ा नहीं बन जाता, बड़ों वाली हरकतें भी करनी पड़ती हैं। बेचारी मेरी अम्मा, पता नहीं कैसे गुजारा किया इस गंद के साथ। हैं? हाँ, नंद के साथ। उला ले, मजाक उला ले। एक दिन तू रोएगा और मैं हंसूंगी, तेरा मजाक उड़ा रही हूँ। ही दर्दे मनु तैता बदतमीज, तमीज नहीं बात करने थी, बड़ा है। आप आ गए? तुम कहीं जा रही हो? नहीं तो फिर ये सब? ये कलर आपको पसंद है ना, इसलिए। हाँ, मुझे ब्लू कलर पसंद है, लेकिन हर किसी पर नहीं। मैं हर किसी में तो शामिल नहीं हूँ। मैं, आप मेरा शुमार हर किसी में करते हैं। देखा, मैं बहुत थका हुआ हूँ और तुम्हारी फजूल बातें सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। आप तो मुझसे बात करना ही नहीं चाहते। आखिर मेरा कसूर क्या है?
क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि आप मुझसे 2 बोल मोहब्बत के बोल लें? देखा, मैंने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए, कहा था नहीं ना? तो फिर नहीं कहा था आपने। मेरा कसूर है, सब मेरा कसूर है। मेरा कसूर है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और बदले में सिर्फ मोहब्बत ही तो चाहती हूँ। प्लीज यार, देखो मैं तुम्हारी बकवास सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं भी थक गई हूँ माए, थक गई हूँ मैं अपने आप से लड़ते लड़ते। मैं भी इंसान हूँ, कुछ तो एहसास करे मेरा। प्लीज। गॉड, आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? मैं सिर्फ अपना हक चाहती हूँ, वो हक जो एक बीवी का होता है, बस। माए, हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ अच्छा नहीं मेरा अभी मूड नहीं है। तुम एक काम करो, बकरीद आ रही है, तुम पाकिस्तान आ जाओ, हम सबके साथ इसी बहाने ईद भी मना लोगे। हाँ अच्छा चलो, अच्छा बाद में बात करती हूँ। भाभी मेरी बात करवा देती हूँ। क्यों करवा देती? अपने फोन से करो ना, अपना बैलेंस खर्च करते हुए मौत आती है। तमीज से बात करना। मेरी जो तू बेइज्जती कर लेती है मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, मतलब तो मेरे बेटे से साथ बदतमीजी करे ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुंह तोड़ते रख दूंगी। अच्छा मारे तोड़े मेरा मुंह? भाभी तुम तमीज़गी क्या? हर वक्त लड़ाई झगड़ा लगाए रखती है तुम। मैं लड़ी हूँ तुम्हारी माँ से? मैं तो सच बात कर रही हूँ। वैसे भी सच हर एक को कड़वा लगता है। इसलिए मना करता था अम्मा मैं कि ये लोग यहाँ रहने के काबिल ही नहीं, मत रखो इसको। ओहो, जैसे वो तुम्हारी कंदील बड़ी काबिल है ना। चुप कर जाओ और जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? तुम जाओ, जिसको जाना है वो जाए। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठी रहूंगी। देख लिया अम्मा, ठीक है मैं यहाँ से चले जाता हूँ। ओ ये अपनों की मोहब्बत है, हर एक दिल में धड़कती है, दुआ बन के अंधेरों में हमेशा साथ चलती है। बिछड़ जाए वो किस्मत से, जुदाई मार जाती है। कहीं अपनों की बेदर्दी अपनों को रुलाती है। कहीं हसरत भी है, कहीं नफरत भी है, ख्वाब ख्वाहिश भी है और चाहत भी है, जी रहे हैं सभी। चोर कहीं की, मेरी आयरन मुझसे बगैर पूछे दे मुझे आयरन। जला दूंगी, पीछे हट जा, जला दूंगी। यही है भाभी भाभी पास सुनो, क्या तुम अभी तक मुझसे शरबत वाली बात पे नाराज हो? अच्छा, लोगों को चिपकने की आदत। अरे मेरी प्यारी भाभी, मेरी बात तो अरे भाई दूर हटो, बदबू आती है तुम्हारे पास से। कितनी दफा कहा है मुझे चिपका चिपकी नहीं पसंद, और नहीं हूं मैं तुमसे नाराज, अब जाओ यहाँ से। भाभी ये वही स्त्री है ना जो बालों को सीधा करती है? ये मैंने ना बहुत पहले हसीना के पार्लर में देखी थी, जब तो 12,000 की थी। हसीना का पार्लर? उसका पार्लर कब है? अरे उसका थोड़ी था, वो तो वहां जॉब करती थी। मैंने वहीं देखी थी और बता रही थी बड़ी महंगी होती है। 12,000 की थी जब तो। ये 15,000 की बहुत एक्सपेंसिव है, इससे बाल नहीं जलते। अच्छा भाभी तुम्हें पता है मेरे बाल ना बचपन से ही घुंघराले हैं, और ना तेल डाल डाल के बालों में इतनी कंघी करती हूँ कि बाल सीधे हो जाएं, मगर सीधे ही नहीं होते। तो मुझे क्यों बता रही हो? वो ना मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम मेरे बाल भी सीधे कर दो ना। कसम से बड़ी ख्वाहिश थी मुझे स्त्री से बाल सीधे करने की।
भाई 2-4 मरतबा मैंने कपड़ों वाली स्त्री से ना करने की कोशिश भी की थी, मगर एक दफा मेरे बाल ऐसे जले कि स्त्री पे ही चिपक गए। ये आयरन ना बहुत महंगी है और ये मैं अपने लिए लाई हूँ, किसी ऐरे नत्तू वगैरह के लिए नहीं लाई हूँ। और बाल देखे अपने, पता नहीं कितने महीनों से शैम्पू नहीं किया हुआ। साशे लाती हूँ मैं सिल्की बाल करने वाले शैम्पू का, मगर क्या करूँ, कभी कभी हम गरीबों के पास पैसे नहीं होते तो मजबूरी में साबुन से सर धोना पड़ता है। अभी तो तुम जाओ यहाँ से और मुझे आयरन करने दो, वरना लाइट चली जाएगी, तुम्हारे चक्कर में मेरे बाल भी रह जाएंगे। भाई भाभी कर दो ना प्लीज मेरे बाल भी। अरे भाई जाओ यहाँ से, समझ में नहीं आ रही, नहीं कर रही। मेरी आयरन मैली हो जाएगी, इतने गंदे बाल हो रहे, पूरे जियो का खानदान लेके घूम रही हो तुम, पता नहीं कितने दिन से नहाया नहीं है। बहुत ही कमी नहीं हो तुम, वैसे इतनी देर से बर्दाश्त कर रही हूँ, बाल ही नहीं बना के दे रही। अल्लाह करे तुम्हारी ये आयरन है जल के कोयला हो जाए, दिमाग खराब। पागल हो गई जाहिल लोग। आयरन कभी यूज की है जो आयरन कर दो। सड़े हुए गंदे बाल लेके घूमती है, पता नहीं कितने दिन से नहाया नहीं है। हाँ हाँ ठंडी आ रही है तुम्हारी आवाज। क्या कहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम बताओ अमेरिका कैसा लग रहा है? तुम्हारे तो मजे आ गए। हाँ हाँ भाई, तुम तो वहां जाके अमेरिकन मैम बन गई। मेरा भी सलाम कह देना। तुम्हें कंदील भाभी सलाम कह रही हैं। कौन, नन्नी? अरे वो सोई पड़ी है, वो उठती है तो मैं उसे कहूंगा तुम्हें मैसेज कर देगी, फिर तुम उसे फोन कर लेना। क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम खुश हो ना? ठीक है, खुदा हाफिज। वैसे भाई बहुत बड़ी बात है, अमेरिका गई है हनीमून के लिए, लेकिन वहां भी तुम्हें नहीं भूली, वहां से भी कॉल किया। क्यों भाई गुड्डू, ऐसा क्या जादू कर दिया था? मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, अगर मैं जादूगर होता तो वो इस घर में होता, वहां अमेरिका में नहीं। वो तो नन्नी फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए मुझे कॉल किया। चल बहाना ही सही, पर किया तो सही ना फोन। हाँ, उसके फोन आने ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम लोग मुझे छेड़ना बंद करो और ये बताओ कि अम्मा कहाँ गायब है? वो पिछली गली में महक खाला के साथ चन्नों के घर गई है। लाइट नहीं थी ना घर में, तो इसलिए मोटर नहीं चल रही थी पानी की। वो टैंक से पानी निकालने लगी, पता नहीं कैसे टैंक में गिर गई। उनको फ्रैक्चर हुआ है टांग में। हंसने वाली आलम कोई बात नहीं है, बुरी बात है, उन्हें बहुत मुश्किल से निकाला गया है। बच गई? हाँ हाँ, जब तो खाला मिलने गई है, अम्मी भी साथ गई है। अरे यार, लेकिन वो तो बहुत मोटी है। अव्वल तो वो टैंक में गिरी कैसे? अगर वो गिर ही गई तो उनको लोगों ने निकाला कैसे? अब वो तो खाला के आने के बाद ही पता चलेगा ना। कंदील एक कप चाय तो पिला दो प्लीज। अरे आलम, अभी तो चाय लाकर दी थी आपको। अरे बना दो ना, अम्मा नहीं है, वो तो एक एक कप गिनती हैं। बल्कि ऐसा करो कि गुड्डू और मेरे लिए दोनों के लिए ले आओ। अच्छा, जाती हूँ। इतने अच्छे मेरे बाल लग रहे हैं, ये मनोज मुझे स्त्री पहले दे देती तो कितने अच्छे मेरे बाल और होते। देखो ना कैसे नरम मुलायम रेशम जैसे, जो भी तो करके रहती है अपने बाल लंबे 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 लंबे। चोर कहीं की, मेरी आयरन मुझसे बगैर पूछे दे मुझे आयरन। जला दूंगी, पीछे हट जा, पीछे हट जा, जला दूंगी, फिर देखना। अरे क्या हो रहा है ये? क्यों लड़ रहे हो तुम लोग आपस में? खाला देखो ना, मुझ पे इल्जाम लगा रही है। अब मैं घर में रहती हूँ और अगर किसी की चीज इस्तेमाल कर ली तो क्या हो गया? तुमने इसकी चीज इससे पूछ के ली थी या बगैर पूछे? भाई पूछा था मैंने, वो अलग बात है, इसने मना कर दिया। अच्छा, तो इन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी आयरन उठा ली। तो क्या हो गया? कोई सी कयामत आ गई? क्यों घिस जाएगी तुम्हारी आयरन? बस कर दो नन्नी, दो वापस। मैं नहीं दे रही, पहले बाहर बनाऊंगी। मेरी आयरन, चोर कहीं की। मनहूस औरत, देखना खाला एक दिन गंजी होके मरेगी, ये जल जाएंगे इसके सारे बाल। नन्नी बहुत बुरी बात है, किसी से बगैर पूछे किसी की चीज नहीं उठाते, बहुत बुरी बात होती है। खाला ही घर में रहते हैं तो कुछ मर नहीं जाते लोग, क्या कर दे देंगे कोई चीज अपनी? मैं तो जिससे पूछूं फौरन ही मना कर देता है किसी भी चीज का। इसीलिए कहती मेरी शादी करा दो, मेरी अपनी चीजें होंगी सारी। अल्लाह मियां, बहुत तेज भूख लगी। अच्छा शुक्र है, चलो बिरयानी बन रही है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। भाभी बिरयानी बना रही हो ना? बिरयानी नहीं बन रही, ताहिरी बन रही है। ताहिरी? अभी 2 दिन पहले तो खाई थी। क्या करूं भाई, घर में आलू चावल के अलावा और कुछ है ही नहीं। मैंने आलम से कहा था कि दुकान से वापसी पे गोश्त ले आए। अब उन्हें आते आते शाम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है फिर रात में ही पकाऊंगी। हाँ सही बात है, कसम खुदा पाक की 4 दिन हो गए हम लोगों को वेजिटेरियन बने हुए। जब से हसीना थी है ना, तब से मैं उसकी कदर पता चली है। वो होती थी ना
तो एक दिन छोड़ के एक दिन गोश्त बनाती थी, और अब तो क्या है, दिन हो या रात सब्जी दाल चावल आलू की तायरी। तौबा, दिमाग खराब कर दिया। भूख लग रही है यार, कोई गोश्त वोश्त ला दो। भाभी ये टिक्का है, जल्दी से प्लेट में निकाल के ला दो, और छोटी थैली में ना वो हरी चटनी है वो भी ले आइएगा। गुड्डू ये टिक्का है ना, लेग पीस होगा। तेरे मुंह में क्यों पानी आ रहा है? पता है मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे भी खिलाना थोड़ा सा। बेटा ये लेग पीस है चिकन का, 4 निवालों में खत्म हो जाता है। अगर मैं तुझे खिलाऊंगा तो मैं खुद भूखा रहूंगा क्या? गुड्डू, मैं तुम्हारे लिए ले तो आऊं, लेकिन नन्नी की नजर लगेगी और फिर तुम्हारे पेट में दर्द भी होगा। वैसे भी नन्नी का बहुत दिल कर रहा है गोश्त खाने का। अबे ओ, ये मुर्गी का गोश्त है। भाई मुर्गी है या मुर्गा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गोश्त तो है ना। 4 दिन से सिर्फ दाल और सब्जी पे ही चल रही हूँ। हाँ, ये मुझे दे दे, ये मैं खुद निकाल के ना खा लूंगा। वैसे भी ये नन्नी वैसी हुई है, कहीं मेरे तकिए पर झपाटी ना ले। फकीर, दे नहीं सकता बहन को? नहीं। मर जाओ, दफा हो जाओ, पेट में दर्द होगा देखना। अच्छा सुनो, जरा चावल तो चुन दो। मैं नहीं चुन रही भाई, बात सुनो, इसके अंदर चिकन क्यूब डाल देना ताकि जायका तो चिकन का आ जाए कम से कम। अच्छा डाल दूंगी, लेकिन ये भी नहीं पता कि घर में है या नहीं है। भाई है, जब भी तो बोल रही हूँ, आटे के डब्बे के ऊपर रखे थे दोनों डाल देना। अच्छा ठीक है। अब बात सुनो, तुम्हारा बंदा मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। पता नहीं कौन चोर बस गया हमारे घर में, बंदा नहीं मिल रहा। जरूर किसी ने उठाया तो है, पकड़ना पड़ेगा कौन है मनूस। अब मैंने बुंदा ढूंढना छोड़ दिया है। अगर किसी को मिला भी है और कोई बता नहीं रहा ना, तो वो उसका अपना ईमान है। एक बुंदे से कोई महल थोड़ी तामीर हो सकता। बड़ा ही पैसा है भाई इसके पास, जरूर ये मोटी चांद खाला ने उठाया है। ऐसा तो अपना देवल दे दे, अपना देवल दे दे, देवल दे दे। सीना, शुक्र करोगे इस वक्त तुम मेरे साथ इस घर में हो, वरना मेरी जगह अगर कोई और सर फिरा मर्द होता ना तो तुम्हें तलाक देकर तुम्हारे घर पे भेज देता। हसीना, यही है जिंदगी। अम्मा, अम्मा बस कर दो ना, आप मान भी जाओ। अमानी जान, देखें पहली बार तो ये कोई काम करने के लिए राजी हुआ, अब मान जाए ना। आलम तू तो समझदार है, तू भी इसके साथ शुरू हो गया। अब मोहानी जान, अगर इसको लगता है कि ये काम इसकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है तो इसका काम कर देना आप। और आलम पता है, दूल्हा भाई ने अम्मा से कहा था कि आज के बाद उनके 2 बेटे, तो उस नाते मैं उनका छोटा भाई हुआ ना अम्मा। वैसे भाई किसी के बारे में आप लोग कुछ नहीं कह सकते। वैसे तो बड़ी बड़ी लोग बातें कर देते हैं, लेकिन जब काम करने का दिन आता है तो ऐसे गायब होते जैसे गधे के सर से सींग। नहीं बेटा नहीं, माहिर बेटा ऐसा नहीं है। उसने पहले दिन से जो जो वादे किए हैं आज तक उससे बढ़ के उनको निभाया है। अम्मा तो अपने बेटे की मुस्तकबिल की खातिर चलो ना हसीना के घर, दूल्हा भाई से बात कर लो ना एक दफा। बेटा मैं कैसे बात करूं उससे? बस मोहानी जान, एक माँ की तरह आप हुक्म सादिर कर दीजिएगा। अम्मा तूने हसीना के लिए सारी खुशियां मांग ली, बस एक बार अपने बेटे के लिए भी खुशी मांग ले। बेटा मुझे समझ नहीं आती, मैं कैसे मांगू? बिल्कुल उसी तरह मोहानी जान जैसे आपसे मायर ने हसीना का हाथ मांगा था। अरे लेकिन मैं अम्मा छोड़ो इस बात को, अम्मा बस भी करो ना, आप प्लीज मान जाओ। अच्छा मोहानी जान, आप प्लीज मेरी खातिर हाँ कर देना। अच्छा ठीक है, कल चलते हैं हम हसीना के घर, लेकिन मैं इसके बाद मायर बेटा से कुछ नहीं मांगूंगी, ये मैं तुम्हें बता दूं। यस, मेरी अम्मा सबसे अच्छी है, अम्मा मान गई है। शुक्रिया मोहानी जान। जी आंटी बोलें, क्या बात करनी थी आपको? बेटा बात ये है कि ये मेरा बेटा गुड्डू है ना। जी। असल में बेटा हम तो पहले तुम्हारे एहसानों तले दबे हुए हैं, तुमने शादी पे इतना खर्चा किया है, अब कुछ कहते हुए शर्म आती है। आंटी आप मेरी माँ की जगह, प्लीज बोलिए, जो भी कहना है कह दें। माँ ठीक से बात करो ना। अच्छा गुड्डू तुम मुझे बताओ क्या बात है? असल में अम्मा ये चाहती हैं कि आप मेरे लिए किसी अच्छी सी नौकरी का बंदोबस्त कर दी। पहले हसीना थी, वो घर का खर्चा चलाया करती थी,
अब वो नहीं है तो मजबूरन मुझे ही नौकरी करनी पड़ेगी। मर्द मजबूरन काम नहीं करते, काम करना तो मर्द की जिम्मेदारी होती है। मजबूरन काम तो हसीना करते। बस बेटा, ये आखिरी एहसान कर दो हम पे। मेरे बच्चे ने बहुत नौकरियां ढूंढी लेकिन कोई मिल नहीं रही अच्छी। जी आंटी, मैं कुछ करता हूँ। कितना पढ़े हो तुम? जी इंटर किया है। बस बस वो क्या करूं, पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता था। नहीं यार, पढ़ाई तो इंसान के लिए बहुत जरूरी है, तुम्हें अपनी तालीम मुकम्मल करनी चाहिए थी। बस बेटा, कुछ हालात ही ऐसे हो गए थे कि बच्चा मेरा पढ़ नहीं सका। अम्मा सीधी बात बताओ ना कि अब्बा हमें छोड़ के भाग गए थे। बस फजूल बकवास करवा लो इससे। बेटा, हम सफेदपोश लोग हैं, किसी से मांगना हमारी खुददारी के खिलाफ है। बस तुम नौकरी लगवा दो, मैं सारी जिंदगी तुम्हें दुआएं दूंगी। जी आंटी, मैं कुछ करता हूँ उसके लिए। तुम अपने ऑफिस में लगवा लो ना इसको बेटा, ये दिल लगा के काम करेगा। आंटी, मैं इसको अपने ऑफिस में लगा तो लूं, लेकिन अक्सर इससे रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं इसके लिए कुछ करता हूँ। और बाकी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज आप मुझे बिला झिझक बोले, मैं आपके बेटे की जरूरत। अच्छा बेटा, सलामत रहो, खुश रहो। सीना, तुम्हारी अम्मी तुमसे मिल रही है। क्या अम्मा आई है? मुझे बहुत याद आ रही थी उनकी। अम्मा ने फोन भी नहीं किया और आ गई। चलो अच्छा ही हुआ। तुम कुछ दिन के लिए अपनी अम्मी के घर पे क्यों नहीं चली जाती? क्यों? वक्त का तकाजा यही। मैं भी बहुत डिस्टर्ब हूँ और तुम, इसलिए बेहतर यही है कि दोनों को एक दूसरे से थोड़ा दूर रहना चाहिए। आखिर मसला क्या है आपका? क्यों खुद को मुझसे दूर करने पे तुले हुए हैं? जो हुआ उसमें मेरा क्या कसूर था? क्या इसीलिए मेरे पीछे पड़ के मुझसे शादी की थी? कैसी तरह जिंदगी तबाह करनी थी हम दोनों की? ये तो मुझसे बात किस तरीके से करें? और किस तरह बात करूं? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती आपकी ये बेरुखी। सीना, शुक्र करोगे इस वक्त तुम मेरे साथ इस घर में हो, वरना मेरी जगह अगर कोई और सर फिरा मर्द होता ना तो तुम्हें तलाक देके तुम्हारे घर पे भेज देता। समझी? हसीना, अम्मा, क्या हुआ हसीना तुम दोनों के बीच? यकीनन तूने कोई गड़बड़ की होगी। अरे तू तो है ही सदा की बदतमीज, बदजबान, बदलिहाज लड़की। और अगर तू ये सोच रही है कि तू लड़ झगड़ के मेरे घर में वापस आ जाए तो ये तेरी भूल। तू याद रखना हसीना कि अगर तूने ऐसा किया तो तेरे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। बोल लो, तुम भी बोल लो मुझे जो कुछ बोलना है। मैंने कुछ नहीं किया है, फिर भी हर कोई मुझे ही क्यों कसूरवार ठहरा रहा है? तो फिर बता, तू क्यों झगड़ रही थी बाहर बेटा से?
नहीं आंटी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, प्लीज चुप हो जाओ। बता मुझे। मैं बताती हूँ। ये ज्वेलरी बॉक्स काम वाली को कचरे के डिब्बे में से मिले। हसीना, इनमें से ज्वेलरी कहाँ है? ये देखो, ये सब खाली है। लाखों की ज्वेलरी अचानक कहाँ गायब हो गई? बताओ। आनी, आपका मसला। मेरा मसला नहीं है। घर से लाखों की ज्वेलरी चोरी हो जाती है और तुम कह रहे हो कि मेरा मसला नहीं है। हसीना, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ज्वेलरी तुमने बेच दी है या किसी को दे दी है? मुझे नहीं पता जेवर कहाँ गया, नहीं जानती मैं। नहीं पता? झूठ बोल रही हो। अपना जेवर खुद ही चोरी कर लिया तुमने। आनी प्लीज। मना किया था ना तुम्हें, ऐसे छोटे लोगों में शादी मत करो। देख लिया तुमने छोटे घर में शादी करने का नतीजा। इस लड़की ने तुमसे सिर्फ और सिर्फ दौलत के चक्कर में शादी किया और बस। अपनी ज्वेलरी इसने खुद चोरी की है और अपनी माँ को दे दी है। जेवर डाकू लेके गए थे। क्या? डाकू? शादी की रात ही डाकू खबर हो सकता है। सिर्फ जेवर नहीं, हमारी इज्जत और हमारी खुशियां भी। अम्मा, अम्मा, मेरे बच्चे, हसीना, मेरे बच्चे। अम्मा, अम्मा, यही है जिंदगी, है जिंदगी। सीवियर हार्ट अटैक था, दिमाग तक ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से पेशेंट कोमा में चली गई। क्या? कोमा में? नहीं, डॉक्टर साहब क्या कह रहे? नहीं, वो मानी जान को हसीना के घर पे अटैक आ गया। भाभी जान, तू क्या हो गया? अरे अम्मा, खुद को संभालो तो सही। बिठाओ, कंदील अम्मा को संभालो, मैं होके आता हूँ। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही